नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज बिहार और मैं हूं अभी मौजूद सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के नौतन मोड़ स्थित जो कुर्रा जो रोड जाता है वहां पर मौजूद हूं। और आप सभी को हम बता दें कि जो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और फिलहाल में जो बंगाल के प्रभारी हैं, वो उनके मैरवा में आगमन को लेकर के जो भी मैरवा के बीजेपी कार्यकर्ता है वो मेन रोड पे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर फूल माला के साथ यहाँ पे खड़े हैं। और आप सभी को हम बता दें कि जो मैरवा के समस्या और वो भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा है वो भी यहाँ पे मौजूद है। रोआ चैनल के स्वागत बा। हमनी के कार्यक्रम बा कार्यकर्ता के कार्य समिति के मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, ये भी पदाधिकारी बा, ये भी भाजपा के नेता बा, सबका आज कार्य समिति के मीटिंग बा। वही में माननीय मंगल बाबा बंगाल प्रभारी पूर्व मंत्री आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत में हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। यहाँ से मंगल बाबा स्वागत करके और उसके बाद हम लोग को कोड़ा बीटू जी के यहाँ आज मीटिंग है, वहाँ चलना है। तो आज जब से भाजपा रुआ ज्वाइन कैले बानी रुआ साथ पटनो आदमी टीम गई रहे मैच बॉक्स के, काफ़ी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता आ गए। तो क्या परिस्थिति बा मैरवा में, खास करके वो बेरा जब जदयू आ भाजपा दोनों के गठबंधन हो गए, क्या स्थिति बा? देखिए, पहले से तो बहुत बढ़िया बा, भाजपा के उसे रोकाए नहीं जा, लेकिन सोना में जो सुहागा कहल जाला वह हो गए। फिर नीतीश जी हमनी के संगे आ गई नी। अब जंगल जो राज चलत रहा, वहाँ के जो गठजोड़ में जंगल राज चलत रहा, अब वो जंगल राज समाप्त हो जाएगा। सेकेंड योगी बाबा बिहार में भी अपना कमाल दिखाएंगे और यहाँ का जितना लफुआ लफाड़ी है अब ये से जगह तलाशना चालू कर दिया है। सारे लोग भग करके बंगाल के तरफ जाएंगे, इसलिए कि यूपी में जगह नहीं है और न बिहार में जगह रहेगा। अब इसके बाद उन लोगों को बंगाल के खाड़ी में ही जाना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी बार बार इस बात को पहले से बोलते आ रहे हैं। और 12 तारीख को जो उन लोगों का जो परीक्षण वाला काम है वो हो जाता है, उसके बाद देखिएगा जोगी वाला काम बिहार में भी चालू हो जाएगा। जी मंत्री जी, जो गांव चलो अभियान जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीते, इसके लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, सांगठनिक और जनसंपर्क के। और इसी क्रम में 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक पूरे देश में और पूरे बिहार राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और गांव में जाकर जो हमारे ग्रामीण बंधु हैं उनसे मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितने कल्याणकारी कार्य किए हैं और बिहार में जब एनडीए की सरकार रही है और एनडीए की सरकार में जितने विकास के काम हुए, उन सभी चीज़ों की जानकारी भाजपा का कार्यकर्ता ग्रामीणों को देने का काम करेंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का योजना हो या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या गरीबों को जो बिजली का कनेक्शन मिला वो योजना हो या उजाला योजना का लाभ जिनको मिला हो, जिन घरों में लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है वैसे परिवार हो, किसान सम्मान निधि के तहत जिन किसानों को पैसा मिलता है वो हो, कोरोना काल में जिन बहनों के खातों में जनधन खाते में पैसे गए थे वैसे लाभार्थी हो। ऐसे सभी लाभार्थियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके मिलेंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधान सेवक चुनने के लिए अपील करेंगे, आग्रह करेंगे। बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है और इस डबल इंजन की सरकार को भी बिहार की जनता का आशीर्वाद मिले, इस बात का आग्रह भाजपा के कार्यकर्ता हर गांव टोले में जाके 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक करने वाले हैं। साथ ही पूर्व में निर्धारित सिवान भाजपा के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह जो स्थगित हो गया था, उसको जिला अध्यक्ष जी ने फिर 11 फरवरी को करने का निर्णय किया है। तो 11 फरवरी को जो कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी का होगा उसकी भी तैयारी की चर्चा हुई है और पूरे सिवान से एक बहुत बड़ी संख्या में
समाज के जो हमारे गरीब, कमजोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और समाज के अन्य सभी सामान्य वर्ग के लोग, सभी और बड़ी संख्या में महिलाएं उस कार्यक्रम में भाग लेने वाली हैं और उस कार्यक्रम की योजना की भी आज रूपरेखा की चर्चा यहाँ हुई। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से एक ही अपील है कि जिसको आपने प्रधान सेवक चुना उसने आपकी सेवा की है। एक बार फिर से आपको अपने नए प्रधान सेवक को चुनने का अवसर अप्रैल मई के महीने में मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी साथी दल के कार्यकर्ताओं का बिहार की जनता से यही अपील होगा कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधान सेवक चुने और अपना एक एक वोट इस देश के सृजन के काम में लगे हुए नरेंद्र मोदी जी को दें। जदयू के आ जाने से आपके साथ क्या रूपरेखा रहेगा लोकसभा चुनाव? निश्चित रूप से अब डबल इंजन की सरकार बिहार में बन गई है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों विकास के लिए जाने जाते हैं। दोनों का मुख्य एजेंडा डेवलपमेंट रहा है और हमेशा से दोनों जगह जब एक गठबंधन की सरकार रही है तो विकास की गति तेज रही है और विकास अब और तेज होगा और जनता भी इस गठबंधन को ही पसंद करती है और जनता का भी विश्वास और भरोसा इस गठबंधन को है। इसलिए इस नए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, रामविलास पासवान जी की जो चिराग पासवान जी की लोजपा है, वो जीतनराम मांझी जी की पार्टी, इन सभी पार्टियों को मिला के जो मजबूत अलायंस बना है वह बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि 40 की 40 सीट यह गठबंधन जीतेगी। क्या फिर से एक बार मंगल पांडे जी मंत्री बनने जा रहे हैं? ठीक मेरा विषय है। विधानसभा कार्य समिति समेत आपके यहाँ गांव चलो अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या कहिएगा? मंगल बाबा शिरकत करने वाले हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम 30 के 30 दिन निरंतर चलते रहता है। आज उसी के क्रम में आज पूरे जीरादेई विधानसभा के कार्य समिति एवं पार्टी ने एक अभियान चलाया है कि गांव चलो अभियान। इस कार्यक्रम की कार्यशाला के रूप में पूरे विधानसभा के हमारे मंडल के अध्यक्ष, जितनी मंडल की कार्यकारिणी है, हमारे पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हमारे BLO 2 और जितने भी हमारे जिले के पदाधिकारी जो विधानसभा के रहने वाले हैं, सब जो है इकट्ठा हुए और विधानसभा की कार्य समिति में पिछले कार्यों पर चर्चा और आगे की रूपरेखा, और जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं संपन्न हो जाता है तब तक अब कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हम सब मिल करके गांव चलो अभियान के तहत वहीं गांव जाएंगे, सबसे भ्रमण करेंगे, सबसे मिलेंगे और वहीं खाएंगे, वहीं विश्राम करेंगे, अब फिर अगले दिन वहीं से प्रस्थान करेंगे। एक ऐसा भी कार्यक्रम का जो है शुभारंभ आज इस कार्यक्रम के द्वारा किया गया, आज इस पे आने वाले दिन में एक एक कार्यकर्ता हम सब मिलकर के गांव चलो अभियान हिस्सा के भागी बनेंगे। आसन लोकसभा का जो आम चुनाव है वो चुनाव होने वाला है और आपके भारतीय जनता पार्टी की सीट सिवान रही है, और ऐसे में जिस तरह से आप लोगों के द्वारा नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया गया है, तो क्या माना जाए कि भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी या जदयू चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये जो विषय है ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। हम सब कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी निर्देश देती है उसके तहत हम सब कार्य करते हैं और यहाँ की पूरे एक एक कार्यकर्ता की जो मनभावना है, इसे जिले स्तरीय बैठक में कई बार हम सब छोटे कार्यकर्ता जो जिले के नेता हैं सब मिल करके अपनी पार्टी, अपने नेतृत्व को ये मैसेज जरूर दिए हैं कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही गठबंधन भी चुनाव जीता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खून पसीना बहा करके ही सीट जिताते हैं, तो ये सीट परंपरागत सीट रही है, इसलिए यह जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहे, इसकी मांग हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है। लेकिन ये विषय फिर मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व का है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व फैसला लेगा, हम एक एक कार्यकर्ता उसी पर फॉलो अप करके अब वही हम लोग काम करेंगे। और अभी तत्काल में जो आज कार्यक्रम के माध्यम से जो टास्क कर्पूरी जयंती जी के जो है जयंती के अवसर पर आप देखें कि अभी भारत
कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत रत्न भी देने का काम किया कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर जी को। तो पिछड़े अति पिछड़े समाज के बारे में अगर कोई चिंता करने का, अगर किसी देश आज़ाद होने के बाद किसी सरकार ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और आज उन्होंने भारत रत्न की जो है उपाधि भी देने का काम किया। और उनका ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता होकर के 50,000 की भीड़ इकट्ठा होगी और उनका जो है जयंती के उस पर जो है एक बड़ा समारोह सिवान में होने जा रहा है। उसकी भी तैयारी 11 को जो है कैसे चलना है, कैसे उसकी चिंता करना है और विधानसभा में कितना लक्ष्य है, जो संख्या चलेगी, इस सारे विषयों पर चर्चा हुआ। 24-25 नजदीक है बिट्टू बाबू, आप भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन खून पसीना एक किए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका भाजपा देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और छोटा से छोटा कार्यकर्ता MLA MP बनने के लायक है और उसी में एक छोटा कार्यकर्ता मैं भी हूँ। और जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, हम पूरे संगठन की बात कर रहे हैं, 5 मंडल की बात कर रहे हैं, हर आदमी के मन में रहता है चुनाव लड़ने की। मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन आपने देखा हम 2015 में भी प्रयास किए, पार्टी ने नहीं दिया, हम झंडा उठा के काम किए। 2020 की तैयारी किए, फिर नहीं दिया, फिर झंडा उठा के काम किए। अब फिर 2025 आ गया है और यहाँ टिकट की बात नहीं है, यहाँ आस्था की बात है। पार्टी लड़ाए तो न लड़ाए तो एक छोटा सा कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी का डंडा और झंडा, इसके लिए सर्वमान है। इसी भाव से मैं अपना काम करता हूं और आगे भी काम करता रहूंगा। गांव चलो अभियान चला रही है। विधानसभा की आज कार्य समिति की बैठक हुई और तमाम आपके कार्यकर्ता आक्रोशित है। नीतीश कुमार का जो गठबंधन हुआ, गठबंधन से काफी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। कोई कह रहा था कि भाजपा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए भाजपा इनका बंद है नीतीश कुमार के लिए। आज भाजपा में फिर से वो आ गए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे पार्टी का जो है अभियान है गांव चलो अभियान। इसके तहत हम लोग प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव में जो है जाएंगे। और जहां तक सरकार बनने की बात आप कर रहे हैं, तो किसी आम लोगों में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार से हटने से आक्रोश है, आक्रोश नहीं है। मतलब हमारे पार्टी के लोग जो है सरकार में है तो आम जनता जो है खुशहाल है, क्योंकि आम जनता जानती है कैसे बिहार में जो है अपराधीकरण हो गया है। आप सड़क पे जाइएगा, गाड़ी छीनताई हो रही है, चोरी हो रही है, शराबबंदी जो है ये इस पर जो है काफ़ी जो है मतलब हमारी सरकार रहती है तो प्रशासन के लोग डरे रहते हैं, लेकिन राजद के लोग जो है इसको पूरा मतलब सरकार को अपराधीकरण कर दिए हैं। आम जनता जो है हमारी सरकार बनने से खुश है और राजद की सरकार नहीं बनी है उसके लिए अनखुश है। चलिए ठीक है, नाम बताइए। उमेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा सिवान। दिक्कत की है, क्या संदेश, क्या मैसेज देंगे आज जीरादेई विधानसभा के लोगों से? देखिए, हम लोगों को जो गांव चलो अभियान का दायित्व मिला है, हम लोग हर बूथ पर संयोजक और हर गांव के लिए प्रवासी नियुक्त कर चुके हैं। प्रदेश को सूची चल गया है, वो लोग हर गांव में जाएंगे और मोदी जी के हर एक किए हुए योजना को आम जनता में बताएंगे कि मोदी जी के द्वारा आपको कौन कौन योजना का लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है तो क्यों वंचित है, उसको दिलवाएंगे। जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना है, हर घर में गैस आ गया, कहीं लकड़ी नहीं दिख रहा है आपको। हर किसान को सम्मान दिए, 2,000 रुपया हर 4 महीना पर उस किसान के खाते में चला जाता है। आज तक कोई सरकार नहीं इस पर चिंता की थी। किसान के बारे में लोग नारा दिया करते थे कि जय जवान जय किसान, लेकिन किसान के लिए कोई भुगतान नहीं था। मोदी जी ने जो सम्मान दिया पूरे देश के किसानों को, उसका जवाब 2024 में मिलेगा। नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। सुधांशु शेखर और बबलू सिंह, मंडल अध्यक्ष जीरादेई उत्तरी।